उसमें सद साहित्य को लोगों तक कैसे ले जाएं, हम आज़ादी के साहित्य को कैसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें, इस दिशा में काम करेंगे। और हमारा मेन फोकस है कि घर घर में राष्ट्रवादी और हिंदुस्तान का जो साहित्य है वो वहाँ जाए। इस दिशा में हम लोग मिल बैठ के काम करेंगे। माकड़वाली रोड स्थित चारण साहित्य शोध संस्थान में साहित्य समारोह का आयोजन। पद्मश्री सीपी देवल द्वारा लिखित व ओंकार सिंह लखावत द्वारा संपादित पुस्तकों का हुआ विमोचन। माकड़वाली रोड भक्तिधाम स्थित चारण साहित्य शोध संस्थान में 9 जून स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह 11 बजे से 5 सत्रों में परिचर्चा एवं प्रस्ताव पुस्तकों का विमोचन, चारण साहित्य में स्वातंत्र्य व चित्तनाद विषय पर संगोष्ठी के साथ ही चारण साहित्य प्रकाशन एवं आउवा सत्याग्रह इतिहास पर चर्चा की गई। समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पद्मश्री सीपी देवल रहे, जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में देव कोठारी, पुष्पदान गढ़वी, भंवर सिंह सांधु व भवानी सिंह पालावत मौजूद रहे। इस दौरान पद्मश्री सीपी देवल द्वारा संपादित सांवला दान आशियाकृत महाभारत रूपक पुस्तक व ओंकार सिंह लखावत द्वारा संपादित मुंशी देवी प्रसाद गुप्त कृत चारण चमत्कार पुस्तक का विमोचन किया गया। चारण साहित्य शोध संस्थान के ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने की आवश्यकता पर परिचर्चा एवं प्रस्ताव के साथ ही संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा चारण साहित्य प्रकाशन एवं आउवा सत्याग्रह इतिहास पर भी चर्चा की गई। कवि लोकेश चारण ने बताया कि चारण समारोह 2022 के अंतर्गत सभी ने मिलकर प्रयास किया है कि डिंगल और पिंगल भाषा में चारण साहित्य, जिसका रामायण महाभारत आदि में जिक्र है, उसे फिर से जन जन तक पहुंचाने के लिए, युवाओं को जागृत करने और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए हर वर्ष चारण समारोह का आयोजन किया जाता है। आज चारण साहित्य शोध संस्थान की ओर से चारण समारोह 2022 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हम लोगों ने विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक कार्यक्रम जो है, 2 पुस्तकों का इसमें विमोचन हुआ। डॉक्टर सीपी देवल साहब ने सांवलदान जी की एक पुस्तक थी महाभारत रूपक, उसका केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित किया, उसका एक विमोचन था। एक मैंने मुंशी देवी प्रसाद जी के आर्टिकल्स पे एक पुस्तक को एडिट किया था, उसका विमोचन हुआ। उसके बाद हम राजस्थानी को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ने के बारे में व्यापक विचार विमर्श करके और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा जाए। इसके साथ हम हमारा दायित्व समझते हैं कि स्वतंत्रता की जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75 वर्ष हो गए, हम उसके बारे में भी बैठेंगे और उसमें सद साहित्य को लोगों तक कैसे ले जाएं, हम आज़ादी के साहित्य को कैसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें, इस दिशा में काम करेंगे। और हमारा मेन फोकस है कि घर घर में राष्ट्रवादी और हिंदुस्तान का जो साहित्य है वो वहाँ जाए। इस दिशा में हम लोग मिल बैठ के काम करेंगे। कौन शामिल रहे हैं इसमें? आज इसमें हमारे जो अखिल भारतीय चारण गढ़वी सभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान सी डी देवल साहब वो रहे, पूर्व सांसद अनेक बार रहे और जिनका एक चारणों की पाठशाला चलती थी उस परिवार से हैं। पुष्पदान जी गढ़वी इसमें से आए हैं। साहित्य अकेडमी के पहले अध्यक्ष रहे देव कोठारी जी का यहाँ आना हुआ है। उसके साथ में हमारे जाड़ावत जी जो राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो इसमें आए हैं। पूर्व वीसी श्रीमान रूप सिंह जी यहाँ हैं, भंवर सिंह जी आए हैं, 2 राजस्व मंडल के सदस्य हैं भंवर सिंह जी सांधु और भवानी सिंह जी वो इसमें आए हैं। उसके साथ में डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल खुद है। डॉक्टर अर्जुन देव देश के बहुत प्रख्यात नाटककार हैं, उनका देश में बहुत ख्याति है, वो स्वयं यहाँ पर आज उपस्थित है। प्रोफेसर अम्बादान है। ऐसे करके आज गैलेक्सी जैसे कहना चाहिए कि आज डिंगल का साहित्य, राजस्थानी साहित्य के जो विद्वान हैं वो आए हैं और हम टोटल मिला करके 5 सत्रों में इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे आज और उसके बारे में फिर आपको जानकारी और मिलेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है, जो चारण साहित्य है, आज का जो कार्यक्रम चारण समारोह 2022, हमने इसमें प्रयास किया है कि जो चारण साहित्य है, चारण साहित्य का अपना बहुत बड़ा महत्व है। डिंगल और पिंगल भाषा में जो चारण साहित्य है उसको इतिहास, पुराण, शास्त्र सब में चारण साहित्य का जिक्र है। रामायण, महाभारत सभी में चारण साहित्य को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो चारण साहित्य के शोध के लिए, चारण साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चारण साहित्य को युवाओं में जागृति के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए कि चारण साहित्य से जुड़ें, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और प्रतिवर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। 9 जून को हमारे चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर का जो है हमारा स्थापना दिवस रहता है, तो हमने इस बार चारण साहित्य की तरफ ध्यान देते हुए इसे वार्षिक
वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और इस कार्यक्रम में हमारी 2 पुस्तकें हैं, उनका भी विमोचन हुआ है। और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, उसके लिए भी हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और चारण साहित्य का प्रचार प्रसार पूरे राजस्थान में पुनः हो, जिस तरह से पूर्व में जिस तरह से महत्व हुआ करता था वो महत्व पुनः हो, इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन इनके किया। द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन औकार सिंह जी लखावत साहब हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और हमारे CD देवल साहब हैं और चंद्र प्रकाश जी जो हमारे CP देवल साहब हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनकी एक पुस्तक है, तो उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें जाड़ावत साहब भी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री महोदय कांग्रेस पार्टी से, और बाकी सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे समाज बंधु उपस्थित हैं।